हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारुतो का आज स्कूल का पहला दिन था और इसीलिए वो वहां जाने के लिए निकल रहा था। तभी शार्लोट उसे उसका आज का शेड्यूल बताती है और कहती है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर सी क्लास में जाओगे, लेकिन रेगुलर एग्जाम के चलते आपका क्लास चेंज भी हो सकता है और मुझे यकीन भी है कि आप काफी जल्दी ए क्लास में पहुंच जाओगे। इसके बाद हारुतो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि शार्लोट उसे पीछे से बुला लेती है और एक हग करने के लिए कहती है। इसके बाद हारुतो और लीजा स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहां वो आयरिस से मिलते हैं। हारुतो आयरिस को लीजा का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ये मेरी अटेंडेंट है। तो आयरिस भी हाथ मिलाकर कहती है कि मेरा नाम आयरिस है। इसके बाद वो दोनों स्कूल में जाते हैं, जहां आयरिस हारुतो का सी क्लास में होना जानकर एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं क्लास ए में हूँ और मुझे यकीन है कि तुम काफी जल्दी ही क्लास ए में आ जाओगे। तो वहीं आयरिस के जाने के बाद फिर लीजा हारुतो से पूछती है कि क्या वो लड़की सच में इंसान ही है। इतना पास से देखने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या फिर डीमन है। जिस पर हारुतो कहता है कि जितना मुझे पता है वो डीमन तो नहीं है, बाकी वो इविल भी नहीं है, तो हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। अब आगे जब हारुतो क्लास सी में जाता है तो सब उसे घूरने लगते हैं, जिस पर हारुतो सोचता है कि ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस सीनियर नोबल का ढोल बजा दिया था। इसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट होती है और टीचर कहती है कि ये सी क्लास है, जो कि 5 क्लासेस के बीच में आता है और इसी वजह से तुम में से कोई भी ऊपर की क्लासेस में जा सकता है और साथ ही में नीचे भी आ सकता है। इसी वजह से हम आज एक और टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हारुतो सोचता है कि वो इस टेस्ट में एकदम बेकार आंसर लिखेगा और फेल हो जाएगा, फिर तो उसे स्कूल से निकालना ही पड़ेगा ना। लेकिन जैसे ही उसे क्वेश्चन मिलते हैं वो तो काफी ज्यादा आसान लग रहे थे। वो सोचता है कि ये सब तो शार्लोट ने बचपन में अपनी एजुकेशन की शुरुआत में ही सीख लिया था। फिर हारुतो अपना खतरनाक वाला दिमाग लगाने लगता है और सोचता है कि जरूर टीचर ने ये बच्चों वाले सवाल इसलिए दिया होगा ताकि पहली क्लास में बच्चों को थोड़ा आराम मिले, और इसीलिए मैं इन आसान से सवालों के जवाब जानबूझकर गलत लिख दूं तो उन्हें तो शक हो जाएगा। इसीलिए मैं ना छोटी छोटी गलतियां करके एकदम 60 मार्क्स से लेकर आऊंगा, जो कि सबसे कम ही होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो टीचर कहती है कि पूरी क्लास में मुश्किल से सिर्फ 20 मार्क्स टच किए हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात भी नहीं है, तुम लोग सी क्लास में हो, क्लास बी के स्टूडेंट भी ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर ही लेकर आते हैं, मगर यहाँ पर हारुतो ने 60 मार्क्स का स्कोर किया है, जो कि एक कमाल की बात है। इसलिए आज से तुम क्लास ए में जाने वाले हो बेटा। जिस पर हारुतो सोचता है अरे 12 बजो, अरे तेरी की क्या हो गया। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ये बच्चे कमजोर हैं या ऐसी भी बात नहीं है कि मैं काफी आगे हूँ। असल में तो मेरी बहन ही सबसे कमाल है, जो बचपन में इतनी खतरनाक चीजें पढ़ रही थी। इसके बाद जब हारुतो क्लास ए में जाता है तो आयरिस और लुइस उसे पकड़कर अपने बीच में बिठा लेते हैं। तभी टीचर रूम में आती हैं और अपना नाम ओरेटोरिया बताती हैं और अचानक से आयरिस हारुतो और लुइस की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम तीनों सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, फिर भी मेरी एडवांस क्लास में आ गए। अगर एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं अभी के अभी तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी, इसलिए बच के रहना। आगे वो आयरिस को बुलाकर एक मैजिकल क्रिस्टल पर हाथ रखने को कहती है और इससे उसमें से रोशनी निकलती है और पता चलता है कि आयरिस के अंदर हर एक एलिमेंट है, लेकिन उसका लेवल ना सिर्फ 5 ही है। जिस पर टीचर उसे अपने रिसर्च लैब में ज्वाइन होने का इनविटेशन देती है, पर आयरिस उसके मुंह पर ही ना बोल देती है और वहां से चली जाती है। आगे टीचर कहती है कि आयरिस का मेन एलिमेंट केओस है और बाकी सब उसके सब एलिमेंट है। जिस पर फिर हारुतो अपने मैजिक से मेजर करता है तो उसे ये सब साफ साफ दिख रहा होता है। आगे टीचर कहती है कि तुम्हारा सब एलिमेंट अगर फायर है और तुम उसे मसल इन्हेंसमेंट के साथ यूज करोगे तो वो फायर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिस पर हारुतो कहता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हिडन प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है। और यह सुनकर टीचर के होश उड़ जाते हैं और इसीलिए वो हारुतो के पास आकर इसके बारे में पूछती हैं। जिस पर हारुतो कहता है कि मेरे मैजिक से मुझे कुछ अजीब प्रॉपर्टीज दिखती हैं, जिन्हें मैंने हिडन प्रॉपर्टीज का नाम दिया था। टीचर उससे कहती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता चला कैसे। दरअसल एक मिस्टीरियस आदमी हमें कभी कभार रिसर्च पेपर भेजता
है और उसका नाम वीबी ब्लू है। वो रिसर्च पेपर हमारे टाइम से काफी आगे तक के होते हैं और हमने तो इसके बारे में रॉयल फैमिली तक को नहीं बताया, फिर भी तुमने एक चुटकी में पता कर लिया। तुम्हारा टैलेंट तो कमाल का है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम भी मेरे रिसर्च लैब में ज्वाइन हो जाओ। जिस पर हारुतो भी मना कर देता है। तो टीचर पूछती है कि कहीं तुम ही तो वीबी यूल तो नहीं हो, जिस पर हारुतो कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। और वो समझ जाता है कि ऐसा नाम रखने वाला और कोई नहीं बल्कि शार्लोट ही होगी। वही तो है जो ऐसे अजीब अजीब से नाम रखती है और ये रिसर्च पेपर भेजने वाली भी शार्लोट ही होगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने शार्लोट और फ्ले को हिडन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो और आइरिस रिसर्च लैब के अंदर बैठे हुए थे और ये क्लोन हारुतो होता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर वही नोबल सीनियर लड़का पड़ा हुआ था। तभी टी वहाँ आकर कहती है कि यह कल अचानक से मेरे लैब में आ गया था क्योंकि उसके ऊपर एक अजीब सा मैजिक हुआ है, तो वो मुझे इसके बारे में पूछ रहा था। मैंने ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा, तो मुझे लगा कि ये एंशिएंट मैजिक होगा, लेकिन अब जब वो यहाँ पर है तो चलो इसके ऊपर एंशिएंट मैजिक की रिसर्च करते हैं। आगे टी कहती है कि इसके शोल्डर पर 2 सिलेंडर हैं। जब उस पर कोई मैजिक यूज करता है तो वो सिलेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसके शोल्डर में और ज्यादा दर्द होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब तुम उसे किसी नुकीली चीज से टच करते हो तो वो उसके आर पार हो जाती है। दोस्तों, ये टी दिखती भली बेंडी है लेकिन बहुत दिमाग है इसके अंदर। अब ये सुनकर आइरिस कहती है कि क्या ये नॉन एलिमेंटल मैजिक है, जिस पर टी कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये मैजिक एक नॉन एलिमेंटल बैरियर मैजिक से बना है। तो हारुतो सोचता है कि टी ने इस मैजिक के पीछे का सच इतनी आसानी से गेस कर लिया। दोस्तों, इसमें सच में बहुत दिमाग है, पर फिर भी उसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता। तभी टी उस नोबल को उठाकर उसे 2-4 थप्पड़ मारकर उसे होश में ले आती है। वो टी से कहता है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ। जिस पर टी कहती है कि वो सब बाद में देखा जाएगा, मैं इस मैजिक के असर को नहीं उतार सकती क्योंकि यह सिर्फ वो ही कर सकता है जिसने ये मैजिक किया है। जिस पर नोबल कहता है कि वो एक ब्लैक सूट में अजीब सी वॉइस वाला आदमी था। टी कहती है कि तुम्हारी बात सुनकर तो मेरे दिमाग में बस एक ही इंसान का ख्याल आता है। अब देखना इसमें कितना दिमाग है। और फिर वो हारुतो के पास जाकर पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के पास वाले इलाके में कुछ सालों से एक जस्टिस का हीरो बाहर आया है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? जिस पर हारुतो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन है? तो टी कहती है वैसे वो पहले सिर्फ उसी एरिया में रहता था, लेकिन जब से तुम इस स्कूल में आए हो वो रॉयल कैपिटल में भी दिखने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम ही हो? और फिर टी उससे काफी सारे सवाल करने लगती है, जिस पर क्लोन हारुतो मदद के लिए रियल हारुतो का आवाज लगाता है, भाई तुम कहाँ पर हो? और तभी विंडो से वहाँ ब्लैक नाइट आ जाता है और कहता है कि जस्टिस का हीरो आ गया है। तो क्लोन हारुतो ये देखकर समझ जाता है कि रियल हारुतो तब से उस पर नजर रख रहा था। आगे ब्लैक नाइट टी से कहता है कि मेरा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है और मैं यहाँ पर बुरे लोगों को रोकने के लिए आया हूँ। जिस पर टी कहती है अच्छा, तो तुम्हें पता था कि इस नोबल की फैमिली का एक सस्पिशियस ग्रुप के साथ कनेक्शन है? जिस पर हारुतो मतलब कि ब्लैक नाइट बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है और बोलता है कि हाँ, मुझे सब पता है। इसके बाद वो नोबल से कहता है कि अगर तुम अपना डुअल कैंसिल कर दो तो मैं तुम्हें कल सुबह तक फ्री कर दूंगा। जिस पर नोबल बड़ी मुश्किल से मान जाता है। इसके बाद जब ब्लैक नाइट वहां से जाने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी टी उसे अपने बाइंडिंग मैजिक से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम काफी केयरलेस हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया और इससे निकलना तुम्हारे लिए भी नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें यहाँ से अपने 300 क्वेश्चंस के आंसर दिए बगैर जाने नहीं दूंगी। तभी ब्लैक नाइट उसके मैजिक को बड़े आराम से ही तोड़ देता है और टी पर भी अपना मैजिक कर देता है, जिससे वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। तो दूसरे प्रोफेसर उससे कहते हैं कि जल्दी ब्लैक नाइट से माफी मांगो। जिस पर टी कहती है कि माफी तो मैं मांग लूंगी, लेकिन अब मुझे मेरे 900 क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। वो ये भी कहती है
अच्छा, तो अगर तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए तो तुम मेरी बॉडी के साथ जो चाहे कर सकते हो। और इस बात से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक से टी कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। ब्लैक नाइट कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले मेरे बारे में रिसर्च करना बंद करो। तो टी कहती है कि ठीक है पर जल्दी करो, मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। इसके बाद ब्लैक नाइट वहां से चला जाता है और टी भी आजाद हो जाती है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।